इंडिया एक ऐसा देश जो आज से करीब 200-300 साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिश लुटेरों ने इंडिया को पूरा लूट लिया और यहाँ तानाशाही भी खूब करी और इन्हें इंडिया से भगाने के लिए हमने लाखों करोड़ों वीरों को खो दिया। लेकिन उनका ये बलिदान हमें स्वराज दिला ही गया। लेकिन आज भी हर सच्चे भारतीय के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आज हमारा देश कैसा होता अगर ब्रिटिश राज इंडिया में आया ही ना होता। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अंग्रेजों को हम दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं। एक तो वो जो मानते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही इंडिया डेवलप हुआ है और इन्हीं की वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी आई है, और एक वो जो मानते हैं कि अगर ब्रिटिश इंडिया में आते ही नहीं तो शायद इंडिया आज भी पहले जैसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता और यहाँ की पॉवर्टी लेवल आज के मुताबिक बहुत कम होती। तो ये बात 16th सेंचुरी की है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में पहली बार आए थे। लेकिन उस टाइम उनका मोटिव सिर्फ इंडिया में ट्रेड करना था। लेकिन यहाँ के सोने को देखकर उनका मन बदल गया और इन्होंने यहाँ शासन करने की सोचा और ये उसमें सफल भी हो गए। इन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया जिनसे ये हाई टैक्स वसूलते और काम भी बहुत करवाते थे। अंग्रेजों की वजह से हमारे लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे और उन्हीं की बलिदान की वजह से आज हमारे देश का वर्चस्व पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि ब्रिटिशर्स ने इनके पूरे शासन काल में इंडिया से करीब 45 ट्रिलियन की संपत्ति को लूटा था। अगर अंग्रेज हमें नहीं लूटते तो शायद आज हमारा देश भी जापान के जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में आगे होता। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश का शोषण तो किया, लेकिन वो हमें ऐसी चीजें भी देके गए जिन्हें हम कभी भुलाकर भी नहीं भूल सकते। ब्रिटिश राज इंडिया में नहीं आता तो शायद आज भी हमारा देश रेलवे में पिछड़ा ही रहता, जो कि आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है। और हम आज भी खादी के कपड़े पहन रहे होते हैं जो कि हाथों से बनते थे। ब्रिटिशर्स हमारे ही कपड़े को एक्सपोर्ट कर इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों से हाई प्रॉफिट कमाते थे और इसी कपड़े को इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करके इंडिया के लोगों को हाई प्राइजेस में देते थे और तब से हमने भी इनके कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आते तो शायद आज भी हम धोती कुर्ते पहन रहे होते। इंडिया में स्कूल्स भी ब्रिटिशर्स ने ही स्टेब्लिश किए थे ताकि वो इन स्कूलों से इंडियंस को उनके अंडर काम करवा सके और उनसे अपनी खुद की सेवा करवा सके। अगर ब्रिटिशर्स स्कूल स्टैब्लिश नहीं करते तो शायद आज भी हम लोग गुरुकुल में पढ़ रहे होते और गुरु की शिक्षा ले रहे होते। भारत में अंग्रेजों से पहले राजा रजवाड़ों का शासन था। इन्हें हराकर ही अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था। ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब को हराकर इनका वर्चस्व शुरू किया था। तब भारत राजाओं के शासन के कारण कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इसे अंग्रेजों ने ही शासन करने के लिए एक किया था। अंत में जाते जाते 1947 में इंडिया को दो भागों में बांटने के पीछे भी अंग्रेजों का ही हाथ था। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले हमारे देश में संसदीय चुनाव करवाया था, इसलिए डेमोक्रेसी को अंग्रेजों की देन भी माना जा सकता है। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने भारत में भव्य भवनों का निर्माण करवाया था जिनमें आज हम गर्व करते हैं, जिसमें हमारा संसद भवन और रायसीना हिल्स पे बना राष्ट्रपति भवन भी अंग्रेजों की ही देन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।